का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के ब्लूप्रिंट यानी कि चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में जानेंगे कि हर चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस टर्म टू एग्जामिनेशंस में मैथ में पूछे जाएंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको आइडिया मिलेगा कि आपको कौन सा चैप्टर का तैयारी ज़्यादा अच्छे से करना है, क्योंकि उस चैप्टर से आपके ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 2 मार्क्स में रहेगा, 3 मार्क्स में रहेगा या फिर 4 मार्क्स का रहेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पैटर्न के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। तो 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले रहेंगे। तो इस तरह से 6 टू 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो सेक्शन ए से रहेगा, ठीक है। सेक्शन बी से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा और इसमें भी 4 3 12 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों से 12 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन सी आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें 4 क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स वाले, और जिसमें से 2 केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन रहेगा। और इस तरह से इसमें टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो सेक्शन सी से रहेगा। यानी कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की आपको ज़्यादा तैयारी करनी है। अब कौन से चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी करनी है आपको ज़्यादा अच्छे से, तो आगे हम जब चैप्टर वाइज वेटेज को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमें पता चल सकेगा, ठीक है। यहाँ पे हम चैप्टर वाइज वेटेज को देख लेते हैं कि आपको कौन से चैप्टर से आपके कितने कितने मार्क्स से जो है क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से 2 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 2 मार्क्स वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन जो रहेगा उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। मान के चलो ये क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया, तो ये जो सेकेंड क्वेश्चन रहेगा इसमें एक और करके भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपके टोटल 4 मार्क्स से जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे जाएंगे। इससे देखो हमें एक आइडिया अब हमें मिल रहा है कि जो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा जा रहा है वो शॉर्ट आंसर लिखने वाले टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। लॉन्ग में आपका या फिर वेरी लॉन्ग में नहीं पूछा जा रहा है। तो आपको अब इसमें तैयारी करने में ज़्यादा इजी पड़ेगी। आप लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका आंसर बनेगा आप वैसे क्वेश्चंस की तैयारी ना करो। जैसे हाँ, क्वेश्चन यहाँ सिंपल इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे जाएंगे, जैसे डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पूछा जा सकता है, नेचर ऑफ द रूट्स पूछा जा सकता है, ठीक है, रूट्स निकालने के लिए दिया हुआ रख जा सकता है। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 2 मार्क्स में, ओके। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला चैप्टर हम लोग का है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 2 मार्क्स का फिर से एक क्वेश्चन रहेगा, और इसमें भी एक आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो दोनों में से अगर कोई एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप जो अगला क्वेश्चन है वो बना सकते हो। तो इसमें से जो एक क्वेश्चन रहेगा वो आपका nth टर्म वाला टाइप में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो आपका पहला वाला जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। और इसमें एक 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा 2+2 यानी कि 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक 2 मार्क्स का फिर अगला भी 2 मार्क्स का, ओके। तो ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन का तैयारी आप लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से करना है, ठीक है। आगे हम केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी जरूर करेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी से पूछा जाएगा। सर्किल से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आपको सर्किल से शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करनी है, और एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी पूछा जाएगा। तो ये जो लॉन्ग में पूछा जा रहा है इससे आपको आइडिया मिल रहा है कि आपको थ्योरम की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर्किल में जो थ्योरम है आप थ्योरम को अच्छे से ज़रूर याद कर ले, क्योंकि सर्किल में आपका जो थ्योरम है वो जरूर आएगा, ठीक है। एक थ्योरम रह सकता है और करके भी दिया हुआ है, यानी कि थ्योरम के साथ एक क्वेश्चन दूसरा रह सकता है। दोनों में से कोई एक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप थ्योरम समझ लेते हो तो आपको क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट भी मिलता है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, आप उसको छोड़ सकते हो। अगर हमने थ्योरम अच्छे से समझ लिया, थ्योरम ज़्यादा है नहीं सर्किल में, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को करके आ जाओगे, ठीक है। देखो हमें कितना ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। तो इस तरह से 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो सर्किल से आपका पूछा जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से आपका एक ही क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स में, और जो क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा वही रहेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का मैं क्वेश्चन आप लोग को दे दूंगा, 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोग को दूंगा, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% फिक्स है कि दे दिया जाएगा, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन ही आपको मैं कंस्ट्रक्शन में दूंगा, उसी में से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा।
नेक्स्ट हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इसमें चैप्टर है ये। इसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और उसमें भी हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, और एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स में केस स्टडी बेस्ड में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। इसमें से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस की तैयारी जो है आप अच्छे से ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स का पूछा जा रहा है, और केस स्टडी बेस्ड में भी है और 3 मार्क्स में भी है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए हाइट एंड डिस्टेंस का है ये। ओके, सरफेस एंड वॉल्यूम चैप्टर से एक 2 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा और एक 4 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा, और इस तरह से टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपका दिया हुआ रहेगा। स्टैटिस्टिक्स से आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में और 2 क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स में। तो स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या निकालना होगा, मीन, मोड, मीडियन, यही तीनों चीज़ें स्टैटिस्टिक्स से पूछा जा रहा है। आप इजीली जो है 8 नंबर स्टैटिस्टिक्स हो, सबसे ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स से ही यहाँ देखें तो क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में सीखेंगे भी, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और अगर हम यहाँ पे देखें टोटल, तो 2 मार्क्स वाले टोटल 12 मार्क्स के हो जाते हैं, 3 मार्क्स में भी 12 नंबर के हो जाएंगे, और 4 मार्क्स में भी 16 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से टोटल 40 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके टोटल 14 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स का रहेगा, और यही आपका चैप्टर वाइज वेटेज है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट करके रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, और हाँ, इसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को जरूर करें, इसी के अकॉर्डिंग ही आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको एसएसटी का भी इसी तरह से चैप्टर वाइज वेटेज चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें। साइंस का मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।